नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है नवंबर 2025 के महीने में। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए नई सरकारी बम्पर भर्तियों की जानकारी लेकर आए, जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियली जारी हो चुका है। तो नवंबर के महीने में निकाली जा रही है आप सभी के लिए नई और बिल्कुल सीधी भर्तियां, जो कि महिलाओं के लिए खास करके नई भर्तियां होने जा रही है। जी हां दोस्तों, अगर आप गर्ल्स है, महिला है, फीमेल है, तो आप सभी के लिए आज का ये वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। साथ ही साथ मेल कैंडिडेट्स यानी कि लड़कों के लिए भी काफी खास होने वाला है, क्योंकि मेल के साथ साथ फीमेल के लिए इस साल 2025 में नवंबर के महीने में निकाली जा रही है नई और सीधी बम्पर भर्तियां, जिसकी पूरी इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, ये जो तमाम भर्तियां निकाली जा रही है ऑल इंडिया की जॉब है। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कियां भी आवेदन करेंगी और लड़के भी आवेदन कर सकते हैं इन भर्तियों के लिए। तो नवंबर यानी कि 30 नवंबर 2025 तक आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करना होगा। 30 नवंबर 2025 आवेदन करने की अंतिम तिथि है। वहीं दोस्तों, यहां पर आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। कुछ भर्तियों के लिए बिल्कुल सीधी भर्ती के माध्यम से यहां पर सिलेक्शन रखा गया है, तो बिना एग्जाम के भी आपको यहां पर भर्तियां देखने को मिल जाएगी। वहीं यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से भर्तियां हैं, रेलवे, एसएससी, बैंक, पुलिस, आर्मी, पोस्ट ऑफिस, हर एक डिपार्टमेंट की यहां पर भर्तियों के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग पदों पर भर्तियां, जिसके लिए योग्यता क्वालिफिकेशन अलग अलग है। कम से कम 10वीं पास के लिए जॉब है, 10th क्लास पास भी आवेदन कर सकते हैं, 12वीं पास भी और ग्रेजुएट पास भी आवेदन कर सकते हैं। इवन अगर आप दोस्तों ITI पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहां पर डिप्लोमा पास हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप डिग्री पास हैं तब भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। आप सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए नई भर्तियां निकाली गई हैं, जिसकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो कम से कम 18 है, मैक्सिमम 50 है। 18 से 50 साल तक के सभी कैंडिडेट जो हैं इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इंतजार मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन शुरू हो चुके हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो भर्तियां निकाली गई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से कौन कौन से पदों पर भर्तियां निकाली गई है और इनके लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, कैसे और कब से कब तक आवेदन करना है, और सबसे जरूरी बात कि इन भर्तियों के लिए आवेदन करने से पहले कौन कौन से दस्तावेजों की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सकें, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट ना हो। तो आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे डिटेल्स के साथ में, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सके। मतलब वीडियो का हर एक पार्ट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इन भर्तियों की जानकारी हो, वो भी आवेदन कर सके। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों नंबर 1 एजुकेशन चैनल है जहां पर आपको सबसे पहले नई जॉब की जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस बटन को दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और दोस्तों, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके नई जॉब की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, वो भी पूरी जानकारी के साथ में, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी ले सकें और आवेदन कैसे करना है वो भी आपको बताया जाता है, ताकि आप अच्छे से आवेदन कर सकें और सिलेक्शन पा सकें। तो सारी जानकारी आपको यहां पर दी जाती है, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधा डेस्कटॉप पर लेके चलते हैं और आज की नई तमाम बड़ी भर्तियों की जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे नंबर 1 भर्ती के बारे में, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI की नई रिक्रूटमेंट है। जी हां दोस्तों, इस साल 2025 में नवंबर के महीने में FCI की तरफ से निकाली जा रही है इस साल 2025 की सबसे बड़ी भर्ती। ये जो भर्ती है 4 अलग अलग कैटेगरी में निकाली जा रही है, जिसके अंतर्गत काफी अलग अलग पदों को यहां पर शामिल कर दिया गया है, जिसमें मैनेजर के पद हैं, जूनियर इंजीनियर JE के पद हैं, स्टेनो ग्रेड 2 के हैं, असिस्टेंट के पद हैं, टाइपिस्ट के हैं, AG के हैं, फूड सेफ्टी ऑफिसर के हैं, फूड असिस्टेंट के पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के हैं और फूड इंस्पेक्टर के हैं, क्लर्क के हैं, हेल्पर के हैं, पियोन के हैं और वॉचमैन के हैं। यानी कि आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट पर यहां पर भर्ती आपको देखने को मिल रही है। 35,000 से अधिक पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। पूरे भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं गाइस, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल फीमेल यानी कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी आवेदन कर सकती हैं। वहीं सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है, प्लस
सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको यहां पर मिलेगा। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। वहीं सिलेक्शन के प्रोसेस में सबसे पहले तो आपका यहां पर एग्जाम होगा, सीबीटी बेस कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट लिया जाएगा। एग्जाम में अगर आप पास होते हैं तो फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यहां पर आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, केवल आपका एग्जाम के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाएगा। अब एग्जाम किस प्रकार होगा, तो एग्जाम का पैटर्न भी आपको यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपके 25 सवाल है 25 नंबर के, रीजनिंग एबिलिटी में 25 सवाल है 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 सवाल है 25 नंबर के, और जनरल स्टडीज के अंदर 25 सवाल है 25 नंबर के। हर एक सब्जेक्ट में आपको 15-15 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि कुल मिलाकर के 60 मिनट, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। और 100 सवाल है 100 नंबर के और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। अब वही बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, तो कम से कम 10वीं पास के लिए भर्ती है। 10वीं से 12वीं और ग्रेजुएट सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आवेदन कर पाएंगे। यहां पर आवेदन करने से पहले ये तमाम दस्तावेज तैयार रखिएगा, तभी आप आवेदन कीजिएगा, वरना आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ही कम से कम 4 और मैक्सिमम 20 संभाल रखनी है, सिग्नेचर, आईडी प्रूफ और एजुकेशन की जो भी सर्टिफिकेट है और जो भी मार्कशीट है वो आपको लगानी होगी। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 10वीं पास से लेकर के जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास है तो उनके सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपको तैयार रखने हैं। जो भी जानकारी उनमें दे रखी है, जैसा कि एज लिमिट क्या है, नाम क्या है, पिताजी का माताजी का नाम क्या है, वो सारी जानकारी आपको फॉर्म में देनी है। और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका जाति का प्रमाण पत्र। एज प्रूफ में आप चाहे तो 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। और आवेदन कैसे करना है वो भी आपको यहां पर बता दिया गया है। नवंबर की नई भर्ती है। वहीं अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस जीडीएस की नई भर्ती के बारे में। फाइनली काफी लंबे समय के बाद में इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी कि भारतीय डाक विभाग की तरफ से ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की नई और सबसे बड़ी भर्ती निकाली जा रही है। जीडीएस के साथ साथ आप सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एबीपीएम की भर्ती है 32,500 पदों पर। आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। ऑल इंडिया की भर्ती है, मेल फीमेल सभी के लिए। वहीं सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी काफी शानदार है। सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल रहे हैं। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम 40 साल की एज यहां पर रखी गई है और आईसीयू में छूट है रिजर्व कैंडिडेट्स को। ठीक है, तो आईसीयू में छूट का बेनिफिट भी आप ले सकते हैं अगर आप रिजर्व कैंडिडेट से 40 साल के बाद में। एससी एसटी को 5 साल की छूट है, ओबीसी एनसीएल को 3 साल की छूट है। वहीं फीस यहां पर कैटेगरी वाइज मेंशन कर रखी है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं और पेमेंट किस प्रकार करना है वो भी आप यहां से देख सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आपका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, केवल मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, बिना एग्जाम के सीधी भर्ती है। और तो दोस्तों यहां पर आपका ना तो कोई एग्जाम हो रहा है ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, केवल मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। बाकी नोटिफिकेशन में आप चेकआउट कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में केवल मात्र 10वीं कक्षा पास के लिए भर्ती है, केवल 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए लिस्ट आपके सामने है। फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ही कम से कम 4, मैक्सिमम आप जो है 20 संभाल रख सकते हैं। सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप एससी एसटी या ओबीसी के कैंडिडेट्स हैं तो आपका सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप डिसेबल कैंडिडेट्स हैं तो आपका सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट अगर आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं तो। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं एज प्रूफ में 10वीं की मार्कशीट या फिर बर्थ सर्टिफिकेट। बाकी सारी जानकारी आपको तैयार रखनी है। कैसे आवेदन करने हैं आपको सारी जानकारी दे रखी है। नवंबर से दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करने के लिए आपको सीधा जीडीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा और आप जो है यहां पर अपने राज्य के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। हर एक राज्य के अलग अलग आवेदन यहां पर मांगे जाएंगे और यहां से आप आवेदन कर सकें। अब आगे बढ़ते हैं, एक और नई शानदार भर्ती की बात करते हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नई भर्ती है, जो कि निकाली जा रही है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ से, सीबीडीटी की तरफ से। ये जो भर्ती है ग्रुप बी के अलावा ग्रुप सी के और डी की भर्ती यहां पर आपको देखने को मिल रही है 15,977 पदों पर। आवेदन ऑनलाइन है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल सभी आवेदन कर पाएंगे और सैलरी भी काफी शानदार आपको मिल रही है। एज लिमिट जो है 18 से 40 साल रखी गई है और आईसीयू में छूट भी है। फीस यहां पर कैटेगरी वाइज है और पेमेंट मोड भी आपको बताया गया है। सिलेक्शन के प्रोसेस में यहां पर आपका एग्जाम है और आपका कोई इंटरव्यू नहीं है। फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में यहां पर 12th पास और ग्रेजुएट पास अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको दे रखी है, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की और सिग्नेचर, आईडी, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ, तमाम डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। कैसे सारी जानकारी आपको दे रखी है। अब फाइनली एक और नई भर्ती की बात करते हैं जो कि एचडीएफसी बैंक की तरफ से निकाली गई है। तो एचडीएफसी बैंक में निकाली गई है मल्टीपल जॉब। आप देखते हैं आरपीओ के पद हैं और आउटरीच ऑफिसर के पद हैं, असिस्टेंट के हैं, अकाउंटेंट के हैं, क्लर्क के हैं, एचआर मैनेजर के हैं, ब्रांच सेल्स ऑफिसर के हैं, ब्रांच मैनेजर के हैं, सेल्स ऑफिसर के हैं, ऑफिसर के। मल्टीपल जॉब है। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं ऑल इंडिया से, मेल फीमेल सभी से। और सैलरी भी काफी शानदार है और एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम के लिए कोई भी लिमिट नहीं है। फीस सभी के लिए बिल्कुल फ्री है।
और नीचे सिलेक्शन के प्रोसेस में कोई भी एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट सिलेक्शन यहां पर रखा गया है, सीधी भर्ती है, केवल आपके इंटरव्यू होंगे और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और हां, अगर आप किसी टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपका स्किल टेस्ट भी लिया जाएगा। क्वालिफिकेशन में सभी के लिए जॉब है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आपके सामने, फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज की, सिग्नेचर, आईडी और एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है आप तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। कैसे और सारी जानकारी दे रखी है और आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन यहां पर जो है शुरू हो चुके हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको यहां पर विजिट करना होगा और यहां आकर के आप जो है कैटेगरी वाइज जो है फॉर्म को भर सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं रेलवे की एक और नई शानदार जबरदस्त भर्ती के बारे में, जो कि एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की नई भर्ती है। ये जो भर्ती है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि आरआरबी की तरफ से निकाली गई है इस साल 2025 में। 8,850 पदों पर भर्ती है, जिसके आवेदन 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेंगे। अलग अलग पद हैं, कमर्शियल अप्रेंटिस के हैं, ट्रैफिक अप्रेंटिस के, गुड गार्ड्स के, स्टेशन मास्टर और आप देख सकते हैं क्लर्क कम टाइपिस्ट के हैं, जूनियर सीनियर के और टाइम कीपर के हैं। टाइपिस्ट के अलग अलग पद हैं और टिकट क्लर्क के पद हैं, ट्रैफिक असिस्टेंट के पद भी हैं। आवेदन ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। 12वीं और ग्रेजुएट पास के लिए जॉब है। एज 18 से 36 साल है और एग्जाम आपका सीबीडी बेस होगा। ठीक है, बाकी आप देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। एज लिमिट जो है कम से कम 18 है और मैक्सिमम जो है अंडर ग्रेजुएट के लिए 33 साल है और ग्रेजुएट के लिए 36 साल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेवल वाइज यहाँ पर आपको मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है। क्वालिफिकेशन 12वीं और ग्रेजुएट पास रखी गई है। एप्लीकेशन फीस कैटेगरी वाइज दे रखी है। सिलेक्शन के प्रोसेस में CBD 1 और CBD 2 के एग्जाम होंगे और टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा और आपका CBIT का टेस्ट लिया जाएगा। फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जाम होगा। पैटर्न किस प्रकार होगा वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको दे रखी है, तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिएगा, फिर आवेदन कीजिएगा। और एग्जाम कहां पर होगा, सेंटर कहां पर आएगा, वो सारी जानकारी आपको यहां पर दे दी गई है। आप चेकआउट कीजिएगा और आवेदन करने के लिए आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है और यहां से आपको जो है रजिस्टर करना होगा, फिर आवेदन करना होगा। तो आज ही आवेदन कीजिएगा। अब फाइनली दोस्तों बात करते हैं आर्मी की नई भर्ती के बारे में। अगर आप भी आर्मी की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो टीए आर्मी की तरफ से सोल्जर की ओपन यानी कि खुली भर्ती रैली आ चुकी है। 716 पदों पर भर्ती है टीए आर्मी की। आवेदन ऑफलाइन आपसे मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया से, मेल फीमेल से। ठीक है, सैलरी भी काफी शानदार है। एज लिमिट जो है 18 से 42 साल यहां पर रखी गई है। और सिलेक्शन के प्रोसेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जाम, मेडिकल टेस्ट और फाइनली मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। क्वालिफिकेशन में 10वीं पास के लिए जॉब है। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, लिस्ट आपके सामने है और आवेदन कैसे करना है सब कुछ आपको बता रखा है। और दोस्तों आर्मी की जो भर्ती रैली चलने वाली है ये 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चलेगी। ठीक है, यहां से आप जो है नोटिफिकेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप जो है चाहे तो सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको पूरी भर्ती की जानकारी मिल जाएगी। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।